बिहार विधानसभा उपचुनाव को लेकर के अपडेट ये आ रहे हैं कि जो बेलागंज की सीट थी वो सबसे ज्यादा हॉट सीट मानी जा रही थी। वहां पर मुकाबला बड़ा सख्त चल रहा है और अभी की जो स्थिति है वो ये है कि जनता दल यूनाइटेड की जो उम्मीदवार है मनोरमा देवी वो आगे चल रही है और विश्वनाथ यादव उनसे पीछे चल रहे हैं, जबकि तीसरे नंबर पर जन सुराज के अमजद मुखिया है। लेकिन हम आपको बता दें कि दरअसल यहां पर जो वोटों की गिनती हो रही है उसमें जो मार्जिन है वो बहुत कम है, यानी 12,000 के आसपास वोट मनोरमा देवी को मिला है, तो 10,000 के आसपास वोटों की गिनती जो हुई है वो विश्वनाथ के फेवर में हुई है, यानी महज 25-2600 का जो आंकड़ा है वो आगे पीछे का है। तो जो मुकाबला चल रहा है बेलागंज में वो स्थिति बड़ी नाजुक बनी हुई है कि दोनों उम्मीदवार आगे और पीछे चल रहे हैं। लेकिन इस वक्त मनोरमा देवी की जो स्थिति है वो थोड़ी अच्छी बताई जा रही है, 2700 वोट से वो आगे चल रही है। हालांकि जो ऑफिशियली है वो 2 राउंड की गिनती हुई है, लेकिन अनऑफिशियली की बात की जाए तो 4 राउंड की गिनती हो चुकी है और वहां पर जनता दल यूनाइटेड की जो उम्मीदवार है मनोरमा वो आगे चल रही है और विश्वनाथ यादव आरजेडी के उम्मीदवार जो है वो उनसे महज 2700 वोटों से पीछे चल रहे हैं। तो ये आंकड़ा बहुत लंबा नहीं है, हो सकता है कभी भी उलटफेर हो जाए या मनोरमा देवी लीड करती जाएगी। हालांकि बेलागंज की जो सीट है वो सबसे ज्यादा हॉट सीट बनी हुई थी उपचुनाव के दौरान और कहा यह जा रहा था कि वहां पर एनडीए की जो जीत है वो प्रचंड जीत होगी। लेकिन अब तक जो 4 राउंड की गिनती हुई उसमें यह बात सामने आई है कि मनोरमा देवी की स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। हालांकि वो लीड कर रही है, आरजेडी की जो उम्मीदवार है विश्वनाथ यादव उनका पीछा कर रहे हैं। महज 2700 वोटों के आंकड़े का फासला है और इस फासले को लेकर के ये कहा जा रहा है कि कभी भी पलट सकता है। हालांकि 4 राउंड की गिनती हो चुकी है, 5वें राउंड में हाथ लगाया गया है, लेकिन अब से कुछ देर बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी। लेकिन अगर इसी तरह की लीड दोनों उम्मीदवारों के दरमियान बनी रही तो शायद ये जो परिणाम है फिर से पलट सकते हैं, आगे और पीछे जाया जा सकता है। हालांकि कई सारी ऐसी सीट है जहां पर बहुत ही कम आंकड़ा है दोनों उम्मीदवारों के दरमियान और स्थिति यही बनी हुई है कि कोई भी उम्मीदवार कभी भी बाजी पलट सकता है। हालांकि उपचुनाव को लेकर के कई तरह की जो बातें हैं वो कही जा रही थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद से जाकर के मनोरमा देवी के लिए प्रचार किया था और वो जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार के तौर पर वहां थी। हालांकि पहले वो एमएलसी हुआ करती थी, लेकिन जनता दल यूनाइटेड ने वहां उम्मीदवार बाजाब्ता घोषित किया। कई सारे कैबिनेट मंत्री वहां पर चुनाव प्रचार में थे। उसके अलावा अगर विश्वनाथ यादव की बात की जाए तो महागठबंधन की तरफ से खुद राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव वहां पहुंचे थे, तेजस्वी यादव ने कैंपेन कर रखा था और ओसामा शहाब दिवंगत सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के पुत्र वो भी बेलागंज में पहुंचे थे। तो स्थिति यह है कि कांटे का मुकाबला चल रहा है दोनों उम्मीदवारों के दरमियान और स्थिति यही है कि 2700 वोटों से आगे एनडीए की जो उम्मीदवार है मनोरमा देवी वो चल रही है। विश्वनाथ यादव जो है वो 2700 वोटों से पीछे है। तो स्थिति कभी भी पलट सकती है, कभी भी बाजी इस खेमे से उस खेमे में जा सकती है। लेकिन बड़ा दिलचस्प मुकाबला हो रहा है दोनों के दरमियान। उम्मीदवारों ने जो वोट दिया, उम्मीदवारों को जो वोट दिया लोगों ने, वो समझिए कि धड़कने बढ़ाने वाला है कि दोनों उम्मीदवार कभी वो पिछड़ते हैं कभी वो आगे चलते हैं। लेकिन स्थिति बेलागंज की अभी है कि 2700 वोटों से जनता दल यूनाइटेड को उम्मीदवार मनोरमा आगे चल रही है।